तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 9.3 और 9.3 पर आई थिंक ये थर्ड वीडियो सी फोर्थ, इट्स अ 9.3 फोर्थ वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं कंटिन्यूसली। एक हमारा प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स MT09 पर और सेकंड हम अपलोड कर रहे हैं इस पूरे मटेरियल को। इसमें यूट्यूब चैनल पर जितने वीडियो करें उससे ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अविग्ना एजुकेशन ऐप का उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी अविग्ना एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें अभी इस कोर्स की कॉस्टिंग 300 रुपीज़ है। सिर्फ 300 रुपीज़ के अंदर आपको PDF, स्टडी मटेरियल, कंटेंट और बाकी सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हम बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करें, 17th क्वेश्चन को स्टार्ट करें, इसके बाद अगली स्लाइड पर आएंगे। तो 17th वाला क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर ध्यान से। इसमें हम 9.3 और 9.4 दो एक्सरसाइज इस वीडियो में कवर करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -2। एक कर्व है जो किस पॉइंट पास हो रहा है, 0, -2। गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate, product of the slope of its tangent and y coordinate। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, ये स्लोप है, एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है, x कोऑर्डिनेट। आपको क्या दिया हुआ, किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो जब आप इसके अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, इस पैटर्न को डालकर, जब आप इस सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको एग्जैक्ट उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नहीं आ रहा रिफ्लेक्शन। अब यहां पर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर फ्रेमिंग आ गई तो, फ्रेमिंग आ गई तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो बल्ले बल्ले आती है, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ी आसानी से हमको बन जाता है। y का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट्स y²/2। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का x²/2। और यहां पर क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यह आपका एक एक्सप्रेशन बना है y² प्लस x² इक्वल टू x²/2 प्लस। अब उसने क्या बोला, उसने ये बोल दिया कि पासेस थ्रू। उसने क्या बोल दिया, पासेस थ्रू। कहां से पास हो रहा है, 0, मेरी बात से एग्री करते हो। x की वैल्यू क्या डाल दूं मैं इसमें, -2 का स्क्वायर, y की वैल्यू 0 और प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई। आपने जब ये c की वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी, वहां पुट करी, तो यहां पर क्या आ गया, y² इक्वल टू, यह आपका इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो आपके सामने है। ठीक है, यह आपके क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो आपके सामने है। ठीक है, क्लियर है वहां तक भी ये क्वेश्चन। कहां गया, कोई दिक्कत इसके अंदर, 100% समझ में आ गया। फटाफट से नोट डाउन करिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट डाउन करें। वीडियो देख के मैथमेटिक्स नहीं आता, ऑनलाइन कोर्स बच्चों को इसीलिए पकड़ में नहीं आता कि वो कंटेंट अपनी खुद की कॉपी तैयार नहीं करते। अपनी खुद की कॉपी तैयार करिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए यहाँ पर मैंने एक गलती करी है, लेकिन आप मत करना। एक स्टूडेंट ने बहुत जल्दी बताया और मैंने भी कर दिया उस गलती को। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, तो ये आ गया 4/2, 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। वो तो भला उस बच्ची का कि उसने बता दिया। अब ये c की वैल्यू जब 2 पुट हुई तो ये आंसर, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, वो तो भला उसका कि उसने बता दिया। यही बेनिफिट है लाइव क्लासरूम लेक्चर रिकॉर्ड करने का। और क्या पूरा माहौल मिलता है, मतलब अभी गाना भी याद आ गया है, नई पिक्चर आई है जैसे, तो उसका गाना याद है। आप गाएंगे तो तुम भी सुन सकते हो फ्री में। और आप सबको ऐसा पता है, जब मैं गाना गा रहा हूँ तो आप भले कोचिंग छोड़ दो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, उस समय डिस्टर्ब मत करा। क्या था, फ्लो में आ जाते हैं, सुर ताल लय पकड़ लेते हैं, उसके बाद बीच में बड़ा डाउट आ रहा है, खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। डाउट तो साल भर एक्स्ट्रा रुक के मैं 1 घंटा टाइम दे दूंगा तुमको, आराम पूछो, लेकिन गाने के लय मत तोड़ो। क्या माहौल बिगड़ जाता है ना, फिर मजा थोड़ी आता है। दुखी मन से आदमी पढ़ाएगा, अच्छा लगेगा, पूरा करूंगा। फिर थोड़ा एडजस्ट कर लो, गाना गा रहे चुपचाप बैठ जाओ, गाना खत्म करके डाउट लिया पूछता हूँ ना आखिरी में, भैया गाना खत्म करके कि आया किसी में डाउट तो नहीं है। फिर लय नहीं बिगड़ना चाहिए। और माइक लग जाता ना, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि 2 गाने हम भी गाएंगे। अरे कैसे कैसे लोग गाने गा रहे, अपन नहीं गा सकते। अरे बहुत भयंकर यार, क्या बताऊं, मैं कैमरे पे हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसकी इच्छा हो बोर्ड पे देखना।
नहीं हो तो भी मजबूरी थोड़ी सी रहेगी देखने की. एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ is twice the slope of line segment joining the point of contact to the point this. Find the equation of curve passes through. ये आखिरी की बात हो गई, ये आखिरी की बात हो गई. तो यहां पर जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें आ गया स्लोप. स्लोप की वैल्यू दी हुई ट्वाइस. पहले तो लिखा है, सुनना मेरी बात, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दिया, ट्वाइस लिख दिया, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट y माइनस y1 और अपॉन में आ गया x माइनस. इसमें कोई डाउट? सभी को पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन, फॉर्म की इक्वेशन पता होगी. y इक्वल टू m और ब्रैकेट में आता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. ऐसी कोई इक्वेशन है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 है ना, यही यहीं तक बना स्लोप और फिर उससे इक्वेशन बनती है. ये आपकी इक्वेशन आ गई. m क्या है? dy बाई डी एक्स. अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने dy के अपॉन में क्या ले लिया और dx के अपॉन में क्या ले लिया और यहां पर क्या कर दिए. क्या मेरी बात समझ में? तो dy अपॉन, तो ये क्या आ गया log, और dx के अपॉन यहां क्या आ गया log, और प्लस क्या आ जाएगा log का c या जनरल c, log c. तो प्लस का क्या आ गया इसके अंदर log, ये पावर 2 ऊपर चली जाएगी. सबको पता है ना फॉर्मूला? डाउट तो पूछ लेना भैया, है जबरदस्ती हाँ मत कर देना. किसी को डाउट कि पावर 2 ऊपर क्यों गया? हाँ, m log n, ये होता है log n की पावर. तो ये अपने को पता होना चाहिए. अगर नहीं भी पता है तो अब ध्यान रखना. ठीक है, तो यहां पर ये बन गया log y प्लस 3 इज इक्वल टू log c इंटू एक्स प्लस 4 का. तो y प्लस 3 इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 4 का. सही है. अब आपने क्या करा इसके बाद में, x यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है -2 कॉमा x की वैल्यू क्या रख दी -2, -2 प्लस 4 प्लस 2, 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1, 3 प्लस 1. बोलो c की वैल्यू, जोर से बोलो, ये जोर से, अरे फिर से c की वैल्यू कितनी आई? जोर से बोलो, जय माता दी. ये एनर्जी यहां से आएगी क्या? पढ़ाई मैंने थोड़ी पढ़ाई सब कर. तो यहां तक क्लियर? c की वैल्यू कितनी आ गई? अब अगर c की वैल्यू 1 आ गई तो फिर इक्वेशन पे आ गया दौड़ के. ये मेरी इक्वेशन है. तो y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का. ये भी अच्छी लग रही है. और 3 को उधर ले जाओ, वो भी अच्छा लगेगा. और ब्रैकेट ओपन कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर, वो भी अच्छा लगेगा. ये सारे आंसर अच्छे लगेंगे. ठीक है, अच्छा लगना चाहिए. आज का ट्रेंड है अच्छा लगना चाहिए. वाली पिक्चर के आखिरी में लगे अच्छा अच्छा लगना चाहिए. चल फटाफट नोट डाउन कर लीजिए. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, एग्जाम में आ सकता है और इसके अंदर कुछ कुछ अलग है जिसके कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन क्या बोलता है? द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड change at the rate of constant rate. Initially its radius is 3 unit and after 3 second it's 6 unit. मतलब रेडियस बढ़ रही है तो जो स्फेरिकल बलून है उसका साइज भी क्या हो रहा होगा. मतलब अगर अपन बात करें तो अगर कोई एक स्फेरिकल बलून है, आई थिंक यहाँ पर 3D शेप्स नहीं है, तो अगर कोई स्फेरिकल बलून है तो उसका पहले 3 सेकंड में 3 यूनिट रेडियस था और अगले 6 यूनिट रेडियस हो गया कुछ आफ्टर 3 सेकंड्स. मतलब इनिशियली 3 यूनिट था, 3 सेकंड बाद 6 यूनिट हो गया. तो रेडियस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है. फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकंड्स. कब निकालना आपको रेडियस ऑफ बलून? t सेकंड्स के बाद. ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया. वॉल्यूम ऑफ बलून क्या होगा? कुछ किस शेप का है ये?
क्वेश्चन में क्या बोला है, balloon being inflated constant rate change at constant if initially radius is 3 and after 3 seconds 6 unit। तो किस में चेंज आ रहा है, रेडियस में चेंज आ रहा है टाइम के साथ में। तो अगर मैं बोलूं इसको dv by dt तो ये क्या होगा, r क्यूब का डिफरेंशिएशन और r का, क्या ये क्लियर सभी को 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर। ये 3 से 3 गया, बचा क्या, और यहां पर क्या आ गया, और चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड कांस्टेंट रेट, dv बाय dt क्या हो गया, कांस्टेंट k। क्या इसमें कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रही बात। आगे यहां पर अगर अपन इसको सॉल्व करें तो k और अपॉन में आ जाना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर। इधर की तरफ dt, k के मल्टीप्लाई में क्या आ गया dt, और यहां पर क्या आ गया 4 पाई, और इंटीग्रेशन में क्या आ गया आर स्क्वायर dr। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, लिमिट कहां से कहां तक, या पहले इंटीग्रेशन ही कर लें। तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है इसके अंदर t, और उधर की तरफ क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, मैं प्लस का सी इधर लगा देता हूं, छोटा पड़ रहा है इधर साइड तो ठीक है, मैंने प्लस का सी इधर लगा दिया। मुझे ओवरऑल क्या वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन को, ये सबको समझ में आया। के नहीं लगाओगे तो dv बाय dt बार बार लिखना पड़ेगा, तो क्या लगा दिया उसको आसान करने के लिए के, क्योंकि वो चेंज ही कांस्टेंट रेट से। अब कितने अननोन आ गए इस क्वेश्चन में, दो, एक के और एक सी है। टी की वैल्यू पता है, टी इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 3 और टी इक्वल टू 6, नहीं 3, तो आर इक्वल टू 6। तो दो इक्वेशन बनेंगी इनसे, और दो अननोन है तो कितनी इक्वेशन चाहिए तभी सॉल्व हो पाएगा। पहले इसके अंदर क्या करा, एट t इक्वल टू 0 सेकेंड्स r इक्वल टू 3 यूनिट, सही है। t 0 तो ये खत्म, r इक्वल टू 3, 3 का क्यूब 9 4 जा, ये पहली वैल्यू आ गई, बोलो सही। फिर आगे बढ़ते हैं एट t इक्वल टू r इज इक्वल्स टू, तो यहां पर आ गया t3, तो 3 के प्लस c की वैल्यू कितनी है 36 पाई इक्वल टू 4 बाय 3 पाई 6 का क्यूब कितना होता है 3 7 या 21, 3 2 जा, तो कितना बन रहा है देखना जरा, 72 4 दा 7 for 28 288 माइनस 36 पाई 3k इक्वल टू 8 माइनस 6 2 8 माइनस 3 5, तुम्हारे थे तुम्हारे 3 8 24 3 4 जा, तुम्हारे ही रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, बिना पेन उठाए करो। ठीक है, आगे बढ़े, एग्जाम मत करना, वहां पेन चलाना है, लेकिन बाकी प्रैक्टिस है बिना पेन उठाए, तो टाइम बहुत लगता है। तो क्या आ गया, सी भी आ गया, कहां पुट कर दे, सही पक्का। के की वैल्यू कितनी है इंटू टी, सी की वैल्यू कितनी है इक्वल टू, फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर टी सेकेंड्स। तो ये इसका ये आंसर बनेगा मेरे को लगता है, पाई काट दो, पाई काट दो, थ्री का और मल्टीप्लाई भी दे दो इसको, क्या आ रहा है फाइनल आंसर बताना जरा। 4r क्यूब इक्वल टू, 4 से तो कट रहा है ना, 4 से तो ये कट रहा है, 4 9 36 4 2 जा 8 4 1 जा, तो r क्यूब इक्वल टू 63t प्लस, देखना है सही आंसर है,
तो आर क्यूब इज इक्वल टू 63t प्लस 27। उसने क्यूब रूट भी ले लिया। अगली स्टेप में बुकिश आंसर चाहिए तो क्यूब रूट भी ले लो। तो ये हो गया 63t प्लस 27 और पूरे की पावर 1 बाय। क्या ये आंसर सटीक है? कोई दिक्कत इसके अंदर? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए क्योंकि इसके अंदर दो अननोन है। फिर इसके अंदर नई चीज थी, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही कांस्टेंट कर दिया, तो डीवी बाय डीटी ही कांस्टेंट हो गया उसके अंदर। तो वो लेकर के सॉल्व करा तो आंसर आया इसमें। बात समझ में आ रही? फटाफट से लिखो, 1 मिनट के अंदर अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में कितने बच्चे इक्वेशन बना पाए? 2 3। अब सोचिए छोटी क्लास का क्वेश्चन था प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। तो डीपी अपॉन डीटी चेंज इन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, और ये किसके रेट से बढ़ रहा है? R% पर ईयर। तो R% किसका? प्रिंसिपल के R%, तो R बाय 100 और इनटू, तो जब चेंज इन प्रिंसिपल है तो चेंज इन प्रिंसिपल मतलब डीपी बाय डीटी, वो R% है मतलब R बाय 100, 10% मतलब 10 बाय 100, 20% मतलब 20 बाय 100, 100% मतलब 100 बाय 100, 200% 200 बाय 100, 40% 40 बाय 100। तो ये क्या हो गया? पर्टिकुलर का परसेंटेज। तो ऐसा निकाल दिया। किसका निकला? ये बोले पी अमाउंट का, जो आपने जमा करा। किसी ने 1000 रुपए जमा करे, किसी ने 10,000 जमा करे। 10,000 वाले का अलग रहेगा चेंज और 1000 वाले का अलग रहेगा। बात समझ पा रहे हो? यहाँ पर जब ये क्वेश्चन आया तो आप क्वेश्चन की सिर्फ इक्वेशन 3 बच्चे बना पाए, सोचो बाकी से नहीं बनी, इतने स्टूडेंट है क्लास में, तो ये क्वेश्चन सॉल्व आपसे कैसे होगा? नहीं होगा। अब अगर मैं किसी को बोलूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप सब इस क्वेश्चन को सॉल्व बड़ी आसानी से कर सकते हो। सही। अब आपके पास क्या आ गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 years। ₹100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। तो t इक्वल टू 0, पहले इक्वेशन चेक कर ले, RT बाय 100 प्लस C। ठीक है, जब t इक्वल टू 0 है, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, जब t इक्वल टू 0 सेकेंड्स, तब R कितना है? 100। तो t इक्वल टू 0 और p 100 है, अमाउंट 100 है ना, तो यहां पर आ गया log 100 इक्वल टू C। दूसरी बार उसने बोला जब t इक्वल टू 10 years, तब फाइंड द वैल्यू ऑफ R। R की वैल्यू बताना है। प्रिंसिपल कितना हो गया देखना, डबल इटसेल्फ 200, और आपको किसकी वैल्यू बताना है? तो log P, T की वैल्यू और अपॉन और प्लस, तो ये हो गया R बाय 10। C की वैल्यू कितनी है? log 100। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो log m माइनस log n, log m अपॉन n, log 200 अपॉन 100, तो क्या आएगा? log 2। क्या तुमको लेक्चर समझ में आ रहा है पूरा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर है? log m माइनस log n, log m अपॉन n, और यहाँ पर क्या आ गया? ये कट गया तो r अपॉन 10, 10 का मल्टीप्लाई किधर हो गया? log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? एंड दैट इज इक्वल्स टू, आंसर कितना आ गया? 6.931। ठीक है, अब ये 6.931 आपको किस में आना चाहिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ R, तो परसेंटेज में, तो R% पर ईयर, तो 6.93% इसका आंसर हो जाएगा। रेट परसेंट पूछा तो ये परसेंट लग गया। क्या मेरा लेक्चर ये वाला समझ में आया यहाँ तक? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लेक्चर जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, डी वाला लेक्चर 9.3 का, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आप पुराने उठा के देख लो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है बहुत जगह पे वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी, तो जितना अच्छे से अपना समझ में आ जाए उतना अच्छा। कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया ये? 21, 20। फटाफट से चलो मैं 21 भी कर देता हूँ, तो अपना चैप्टर खत्म हो। इसको आप बाद में लिख लेना।
in a bank principal increase continuously at the rate of 5% per year, an amount of rupees 1000 deposit with this bank, how much worth will it worth after 10 साल, 10 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछा है। डीपी अपॉन डीटी, रेट परसेंट कितना है 5 और इंटू पी, तो डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 100 इंटू पी, ये इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर आ जाएगा डीपी अपॉन पी इज इक्वल्स टू 1/20 और यहाँ पर क्या आ गया, इंटीग्रेट करा, ये क्या हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पर dt है ना, तो t अपॉन 20 और प्लस का प्लस c लिया, क्या लिया c लिया है, ठीक है। अब आपकी जो शर्तें हैं वो देख लो, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 इज डिपोजिटेड, t की वैल्यू कितनी, p की वैल्यू, c की वैल्यू, सही, हाउ मच आफ्टर 10 ईयर, t की वैल्यू, p की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन पे आ गए, लॉग p, t की वैल्यू, c की वैल्यू, log 1000, ठीक है। इसको मैं इधर ले लूं, log p अपॉन 1000 हो जाएगा, सही है, इज इक्वल टू 1/2 मतलब पॉइंट का 5। तुम देखो मैं पिक्चर वैसी बनाता जा रहा हूँ जैसा डेटा गिवन है, मैं पिक्चर कैसी बना रहा हूँ, डेटा गिवन है, कि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन शुरू करते टाइम ही डेटा आ गया था, उसने दिया e की पावर 0.5 और एक बूंद एक्स्ट्रा इंक पेपर वाले खराब नहीं करेंगे अगर डेटा काम करने का डालेंगे, क्यों, बहुत रेयरली भी ऐसा होता है कि डाल देते हैं लेकिन मोस्टली नहीं देते, वही डेटा देंगे जो आपके काम आएगा। तो यहां पर बात हुई, यहां पर हुआ p अपॉन, ये हो गया e की पावर, लॉग लिया एंटी लॉग, तो लॉग हट गया तो पावर चढ़ गई, e की पावर जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, ये रुपीज में आएगी है ना, इसको रुपीज करके लिखना, रुपीज 1648, मतलब 10 साल के बाद कितने बचते भी नहीं। बेटी के ब्याह के लिए जोड़े थे, 10 साल बाद जब बेटी सयानी हो जाएगी तो उसकी पढ़ाई के लिए लगाएंगे पैसा, 1648 रुपए, समझ लो महंगी कितनी आ गई। ये बुक जब छपी थी अब 1000 बहुत होते थे, लेकिन अब इसके अंदर $1 मिलियन की बात करना थी इनको, आजकल की मूवीज के हिसाब से। देखा, उतरे उतरे आ गए बीच में, देखा जहां मिले मौका वहां अपनी पॉलिसी चिपका दो, चालू होगा। हाँ देखो यार, इनने फटाफट सोचा हमारी पॉलिसी बिक जाएगी, अरे तो शांति रखो, पढ़ाई कर लो इसकी जगह। तो समझ में आया, 1000 रुपये 10 साल में हुए 1648, ठीक है, तो रिटर्न कितने का आया 6% का अप्रोक्स, है ना, अप्रोक्स 6% नहीं 64.8% का रिटर्न आया है, 648 रुपये बढ़ गए ना, समझते हो ना, परसेंट किसी तो यही आया, तो 648 रुपये बढ़ गए तो 64.8% का रिटर्न आया। देखा जाए तो अगर ये 1000 के 2000 आते तो कितने परसेंट का रिटर्न आया था, 1000 के 2000 हो गए। जिसको आता खड़े हो जाना, मेरे को बहुत बड़ी आशंका लग रही है यहाँ पे, आंसर मत दे देना और पड़ोसी से पूछ मत देना, शर्म आ जाएगी। जिसको पता हो कि 1000 के 2000 हो जाते तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, वो खड़े हो जाए, मैं पूछ लूंगा। बेटा चुपचाप रहे, आप देख लो क्लास में इतने गधे भी है कि उनको इससे मतलब ही नहीं कि हमको ये नहीं आता, कह रहा पिछला छाप ले लो। तो डोंट ट्राई टू बी लाइक हिम, इसका टारगेट ये, घर में घी जब डलेगा जब पूरा लिख के लाऊंगा, तो पूरा लिख के ले आता, रोटी सूखी थोड़ी अच्छी लगती है, उतरती ही नहीं गले की, घी होना, ये वाला कैंडिडेट है। इसको मतलब ही नहीं कि क्वेश्चन का आंसर मेरे को गधे, ये 1000 के 2000 हो जाएंगे, 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ाया होगा और क्या मेरे हिसाब से, फोर्थ फिफ्थ के क्वेश्चन है ये तो। वाह बेटा वाह, 12वीं में आ गए लेकिन टक्कर बराबर दे रहे हो। अगर ये 1000 के 2000 हो गए तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा, 1200, 100%। 1200 कैसे हो गए, हाँ तो 100 का डबल 200 हुआ ना,
तो 1000 का डबल तो 1000 हुआ, तो परसेंटेज पूरे पूरे ना। लेकिन तुमको लगा 10 रुपए दो, मैं तुमको 100% रिटर्न दूंगा बढ़ा के, तो 10 रुपए दूंगा ही दूंगा, और 100% दे रहा हूँ तब 20 हुए ना। तो देखो कैसा लिख रहा है, देखो खरगोश से छोटा गाजर खाया करता है, उसको मतलब दुनिया क्या कर रही है, वो जू में आके देख ना, वो ऐसा लिखे जा रही है, लिखे जा रहा है, छुप छुप के इधर झाँक लेगा उधर। अरे गधे, चौथी क्लास पांचवी का सवाल नहीं आया है, ये 100% का इंक्रीमेंट है। अगर 1000 के 2000 होंगे तो 100% का इंक्रीमेंट लगेगा। तुमको यही नहीं, तुम 12वीं में आगा पीसीएम लेके, घर वालों बता मत देना, विश्वास उठ जाएगा उनका पढ़ाई पे से, बोले यही पास हो गए क्या रे। इसलिए मैं बोलता हूँ ज्ञान इकट्ठा करो, मार्कशीट तो आगे आगे रत्ती भाव भी जा सकती है, अगर कोई पॉलिसी चेंज कर दी ना गवर्नमेंट ने, फंस जाओगे तो, बाकी तुम्हारी इच्छा। चलिए फटाफट से नोट डाउन करें दोनों सवाल, फिर आगे बढ़ता हूँ थर्ड पे। In a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count 2 lakh? 1 लाख का 2 लाख हुआ, कितना परसेंट बढ़ गया? 100%. The rate of growth of bacteria is proportional to the number present. Rate of growth of bacteria is proportionate to number present. तो rate of growth of bacteria मतलब change in bacteria divided by dt. नंबर प्रेजेंट मतलब y। अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो dy बाय dt को मैं किसके इक्वल लिख दूंगा? k इंटू वाई। अब मैंने यहां पर इसको सेपरेट किया, सही। फिर क्या करा इसको, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log और k और dt का, और प्लस कितने अननोन हो गए उसके अंदर। मैं आपको पेपर बता देता हूं, समझ ना मेरी बात को। आपने बोला कि नंबर इंक्रीज, इनिशियली काउंट कितने, 1 लाख। अब 1 लाख बहुत बड़ा नंबर, मैं इसको वाई नॉट बोल दूं क्या, वाई नॉट बोल दूं क्या इसको मैं? तो ये मैं वाई नॉट लिख देता हूं। टाइम कितना है, 0 सेकेंड्स, प्लस सी। तो बताओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, बाद में लिख देंगे 1 लाख, पैसे दे देंगे, कुछ भाग नहीं रहे। उसके बाद अब टी कितना है, कितने परसेंट से बढ़ गया, तो अब कितना होगा, तो वाई नॉट प्लस 10/100 इंटू, तो अब कितना बन गया, 11/10। अब ये बन गया नया, फिर ये पुट करो, टाइम कितना 2 आवर्स, सी कितना है, इसको इधर लिया माइनस, फिर अपॉन में log 11 वाई नॉट अपॉन 10 वाई नॉट इज इक्वल्स टू, ये गया, तो यहां पर क्या आ गया, log 1.1 दैट इज इक्वल्स टू 2, k की वैल्यू कितनी आ गई, तो k इक्वल टू 1.2 log 1/2 log 11/10 लिखा, अपन ने लिखा है 1.1, ठीक है। अब आपके पास c भी आ गया और k भी आ गया, वाई नॉट कट गया ना इसमें से, तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, log y इज इक्वल्स टू 1/2 log 1.1 इंटू टी प्लस सी क्या है, तो y नॉट आ गया इसमें 1 लाख। इक्वेशन चेक करूं मैं, log y अपॉन वाई नॉट अपना भी बन रहा है, इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी, सब अपने बन रहे हैं, ठीक है। इसको इधर लिया, log y माइनस log y नॉट, तो log y अपॉन इज इक्वल्स टू 1/2 log 1.1 और इंटू, आपको किसकी वैल्यू निकालना, y की निकालना ना शायद,
ये 1/2 उधर ले जाऊंगा तो रूट लगेगा 1.1 पे। चेक करना 2 log 2 आ रहा है कहीं से। यहां तक तो इसका भी आंसर आया है। y इक्वल टू 2y0 है क्या? हाँ डबल कर दिया ना। if the rate of growth of it is proportional number in how many hours will it count, इतना कितने hours में t निकालना है। काउंट क्या हो गया डबल, तो y क्या हो गया 2y0, ये y0 से y0 कट जाएगा, ये 2y0 ये कट गया तो बचा क्या, इनटू में क्या आ गया, अपॉन में क्या आ गया 1.1 मतलब 11 अपॉन, बुकिश आंसर है इसलिए, और ये आपका आंसर आ गया। ये क्या करा मैंने, मैं फिर समझा देता हूं। यहां पर आपने लिखा है y और y0, तो ये कंडीशन बन गई पूरी, लेकिन उसने बोला है कि y0 कितना है 1 लाख, और आपको क्या चाहिए उसके बाद में वो 2 लाख, तो y क्या हो गया, y डबल हो गया ना y0 के, ये मैंने यहां करा है और फिर कट गया और आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? 16 सॉरी 16 17 18 19 20 21, ये कौन सा नंबर था 22, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। और कुछ बच्चे जब ये सुनते हैं तो वो रटना चालू कर दे, याद करना, याद नहीं करना, इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, इस पैटर्न को अच्छा करके जाना। तो दिस इज एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। जितने बच्चे ने वीडियो देखा प्रॉपर नोट डाउन कर ले, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।